चिराग उठाओ कि आफताब जलाए, जरा कदम तो उठाओ कि एक राह बनाए। उतारो पाँव से मेहंदी की ये पाँव जलते हैं, उतर के राह पे देखो कि ये पाँव चलते हैं। क्योंकि जीना इसी का नाम है, क्योंकि जीना इसी का नाम है, क्योंकि जीना इसी का नाम है। अरे शब्बो, नाश्ता तो कर ले आराम से। अम्मी वक्त नहीं है मेरे पास, दुनिया भर का काम पड़ा है मुझे। अरे तू नाश्ता आराम से कर लेगी तो तेरी दुनिया नहीं हिल जाएगी। हाँ नहीं तो मैं घंटों लगाकर तेरे लिए अच्छी अच्छी चीजें पकाती हूँ और तू खाती कम है, निगलती ज्यादा है। अब बैठ आराम से नाश्ता कर, मैं पानी लेकर आती हूँ तेरे लिए। अरे सादिया, अरे आदाब। आदाब रोशन आरबी, आज इधर का रुख कैसे किया? आदाब खाला। आदाब बेटी। सादिया, मैं तुम्हें न्योता देने आई हूँ। वो जावेद के बेटा हुआ है ना, इसलिए उसने एक छोटी सी दावत रखी है। अब महफिल तुम्हारे बिना तो सजेगी नहीं, सो तुम्हें जरूर आना है। मुबारक हो। खाला मेरी मुबारकबाद भी ले लीजिए। शुक्रिया बेटी। देखो पर आना जरूर है तुम्हें। हम तो जरूर आएंगे। खुदा सलामत रखे जावेद और उसकी घर गृहस्थी को। हमारे लायक कोई काम हो तो जरूर बताना रोशन आरबी। वो सादिया कुछ कपड़े हैं, भाईजान से कह कर थोड़ा जल्दी सिलवा दोगी? हाँ हाँ क्यों नहीं, बैठो ना। अच्छा खाला मैं चलती हूँ, मुझे देर हो रही है। और हाँ, आप भाभी जान और नन्हे शहजादे को टीकाकरण कैंप में जरूर लेकर आना, उसे अगला टीका लग जाएगा। बेटी तुम तो जानती हो हमारे कुछ रिवाज है और कुछ रवायतें हैं। फातिमा बाहर पर्दा करती है, वो वहां नहीं जा पाएगी। शब्बो तुझे देर हो रही थी ना, तू जा। रोशन आरबी को मैं समझा दूंगी, हर बात को कहने का एक तरीका होता है। शब्बो जा, तू मैं संभालूंगी। अच्छा खाला मैं चलती हूँ, खुदा हाफिज। जीती रहो बच्ची। अच्छा अम्मी। हाँ संभल कर। बैठो रोशन आरबी। और बताओ हमारा शहजादा कैसा है? बिल्कुल जावेद जैसा। अगर तुम भी देखोगी ना सादिया, तुम भी यही कहोगी। खुदा सलामत रखे। बुरा मत मानना रोशन आरबी, हम तो बचपन से ही पर्दा करते हैं, क्योंकि पर्दा हमें बुरी नजर से बचाता है। और ये टीके बच्चों को मौत से और 7 जानलेवा बीमारियों से बचाते हैं। तुम्हें याद है रोशन आरबी कि जावेद से बड़ा भी तुम्हारा एक बेटा था? कैसे भूल सकती हूँ सादिया, जब हम दोनों से ही हमारी औलादें अल्लाह ने वापस ले ली थी। वो जख्म और उसका दर्द आज भी ताज़ा है। क्या थे सादिया, जब भी सादिक बीमार पड़ता था तो रोशन आरबी, तब अगर हम और तुम दोनों इस बात को जानते होते तो आज तुम्हारा सादिक और मेरा रफीक दोनों जिंदा होते। क्या जानती सादिया? यही कि एक टीका हमारे बच्चों की जिंदगी बचा सकता था। खैर, जो गुजर गया उसका तो हम कुछ नहीं कर सकते रोशन आरबी, लेकिन जो हमारे हाथ में है उसे तो हम ठीक कर सकते हैं ना। तुम कहना क्या चाहती हो? क्या तुम ये चाहती हो कि मैं जावेद और फातिमा के बेटे को टीकाकरण कैंप में भेज दूं? तुम्हें तो पता है ना सादिया, हम लोग पर्दा करते हैं और वहाँ तो तरह तरह के लोग आते हैं। रोशन आरबी, ये पर्दा हमें बुरी नजर से बचाता है और टीके हमारे बच्चों को मौत से और 7 जानलेवा बीमारियों से बचाते हैं। ये बात हम आज जानते हैं। जो हमारे बच्चों की वजह से हम पर गुजरी रोशन आरबी, वही अगर हमारी बहू बेटियों पर भी गुजरे तो फिर
हमने आखिर अपनी जिंदगी से सीखा क्या? खैर छोड़ो, क्या लाई हो सिलवाने? बहू के लिए कपड़े सिलवाने हैं। आय हाय रोशन आरबी, एक आध अपने लिए भी सिलवा लो। तुम भी सादिया, इस बुढ़ापे में मुझे क्या जरूरत? क्यों? बुढ़ापे में ही तो सजने संवरने की ज्यादा जरूरत होती है। जवानी में तो मियाँ की नजर हटती नहीं और बुढ़ापे में मियाँ की नजर पड़ती नहीं। अरे कैसे हो? बढ़िया है। लो ये लड्डू खाओ। तो बस होना ही आदाब शंभू भैया, बहुत बहुत मुबारक हो शंभू भैया। अरे बिमला, बिमला, अरे बहुत बहुत मुबारक हो बिमला। भाई तुम्हारा जमीन वापस मिलने का सपना और शंभू भैया की मेहनत दोनों खूब रंग लाई है। असल में शबनम दीदी, ये जो कर्जा देकर हमें जमीन वापस मिली है ना, ये सब आपकी, नर्स बहन जी और कमला की वजह से हुआ है। अरे भाई ऐसा क्यों कह रही हो? ये तो शंभू भैया की मेहनत और तुम्हारी सूझबूझ का नतीजा है। अरे नहीं शबनम बहन जी, बिमला बिल्कुल ठीक कह रही है। अगर आप सब हमें सही रास्ता नहीं दिखाते तो कुछ नहीं हो पाता। देखो, आप सबने हमें समझाया कि हम अपने आप को ठीक ठाक कैसे रख सकते हैं, अच्छा खाना क्या होता है और हम बीमारियों से कैसे दूर रह सकते हैं, और हमने आपकी बात मानी और जो दवाइयों पे खर्चा होता था वो नहीं हुआ। यहाँ तक कि हमारी बेटी खुशबू एक दिन के लिए भी बीमार नहीं पड़ी। जानते हैं क्यों? क्योंकि नर्स बहन जी ने उसे सारे टीके लगाए। अच्छा, पर खुशबू है कहाँ? ये अपने बुआ के पास है। खुशबू चलो भाई ठीक है, तुम्हारी सारी बात मान ली, लेकिन सच कहूँ बिमला, तुम्हारी ज़मीन वापस मिलने की मुझे बहुत खुशी है। लेकिन हाँ, इस खुशी में कहीं तुम खुशबू को टीकाकरण कैंप में लाना मत भूल जाना। कैसे हो सकता है, मैं तो वहाँ सबसे पहले पहुँचूंगी। अरे ये सब भगवान जी की कृपा है, भगवान जी की। हाँ, ये बिमला और शंभू तो ऐसे ही किसी को कुछ भी कह देवे हैं। हाँ, अरे बिमला, भगवान को बस श्रद्धा चाहिए, श्रद्धा। उन्हें ना चाहिए कोई नाम वाम। सीताराम 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 सीताराम, राधे श्याम। हे माँ लक्ष्मी, कृपा कर, कृपा कर। जय माँ लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी। बिमला, ओ बिमला, ये कहाँ है? खुशबू का टीकाकरण कारण है भाभी। हाँ ठीक है, लेकिन ये पूजा घर में क्या कर रहा है? भाभी, अभी आपने ही तो कहा कि अच्छी सेहत भी भगवान जी की दया से ही मिलती है। तो ये टीकाकरण भगवान जी का धनुष बाण ही तो हुआ, जो टीके का बाण चलाकर बच्चों को जानलेवा बीमारियों से बचाता है। तो फिर भगवान जी की चीज अब भगवान जी के पास ना रखूं तो और कहाँ रखूं? बात तो इसकी ठीक है, क्यों भाभी? हाँ, तुझे तो इसकी सारी बातें ठीक ही लगती हैं आज तक। हाँ, पल्लू से बांध कर जो रखा है इसने तुझे। हाँ। अरे भाभी, तुम्हें पता है कुछ दिन पहले सलोनी और बाबू भैया शहर गए थे। जब वहां से वापस आ रहे थे तो रास्ते में उन्हें पुलिस ने रोक लिया। अब भाई पुलिस तो पुलिस है, लगी पूछताछ करने। कहने लगी अपना पहचान का कागज दिखाओ। दोनों बड़े परेशान हो गए। बस उनके पास यही बेटे का जच्चा बच्चा कार्ड था, तो उन्होंने यही दिखा दिया। और पता है इस कार्ड में बच्चे को कितनी सुइयां लगी हैं, इसके साथ साथ ये भी लिखा होता है कि माँ बाप का नाम क्या है, उनका पता क्या है, कौन से गांव में रहते हैं, सब कुछ लिखा होता है। तो बस पुलिस ने उन्हें छोड़ दिया। तो भाभी, बड़े काम की चीज है भाभी ये कार्ड। हाँ, बड़े काम की चीज है ये कार्ड। कैसी है कांति? अरे मंगला, मैं तो ठीक हूँ, पर ये मंगला बुआ, देखो मेरी कॉपी। अरे वाह गुड़िया, तेरी लिखाई तो बहुत सुंदर है। सब बच्चों को लग जाए टीके, कोई नहीं रह जाए पीछे। सब बच्चों को लग जाए टीके, कोई नहीं रह जाए पीछे।
अरे बच्चे बने स्वस्थ ठीक से अपने शाहरुख खान जैसे। अरे लड़कियों को बुला न देना, उनको लगाना टीके का गहना। अरे सब बच्चों को लग जाए टीके, कोई नहीं रह जाए। क्या है ये मंगला? अरे अपने लल्लन भैया की कविता है। वो गांव में टीकाकरण कैंप लगने वाला है ना, बस उसी के लिए पूरे गांव में घूम घूम कर बता रहे हैं। और जो भी टीकाकरण कैंप में आएगा उसे लल्लन भैया शाहरुख खान और जूही का एक पोस्टर देंगे, और वो भी मुफ्त। अरे वाह, ये तो अच्छा है। मुझे भी चाहिए फोटो। हाँ हाँ ले लेना। तो कांति, तुम आ रही हो ना गुड़िया और छोटे के साथ? नहीं मंगला, मैं नहीं आऊंगी। अरे एक तो छोरे को वैसे ही बुखार है और ऊपर से इसकी छाती में भी जकड़न जम गई है। ना मंगला, मैं ना आ पाऊंगी। तो इसे उप स्वास्थ्य केंद्र ले जाकर नर्स बहन जी को दिखाया? जाऊंगी ना कल। और सुन, छोटे को भी गुड़िया के साथ टीका लगवाने ले जाना। दूसरा टीका लगना है ना इसका? हाँ लगना तो है, पर अब तेरे से क्या छुपाऊं मंगला। सच बताऊं ना तो मुझे बिल्कुल मन नहीं है इसे वहां ले जाने का। एक तो वैसे ही इसकी तबीयत खराब है, और अगर इसे बाहर लेकर गई तो कहीं इसे कोई ऊपरी हवा लग गई तो। ना बाबा ना, मैं इसे लेकर कहीं नहीं जाऊंगी। अरे नर्स बहन जी ने बताया तो था, बच्चा बीमार हो, उसे बुखार हो, कुछ भी हो, पर टीकाकरण नहीं रोकना चाहिए। वो उसके पूरे जीवन के लिए जरूरी है। नहीं, मैं नहीं मानती। और वैसे भी मंगला, इसकी तबीयत ठीक नहीं है, और तो टीकाकरण के बाद इसे बुखार भी आ जाता है। अब ऐसे में इसकी ज्यादा तबीयत खराब हो गई तो तू बता क्या करूंगी मैं? इसलिए मैं नहीं जाऊंगी बस। अरे टीके से कोई बीमारी होती है क्या? मामूली बुखार आ जाए तो उसे बीमारी थोड़ी कहते हैं भला। अरे इसका तो ये मतलब हुआ कि टीका अपना काम कर रहा है। माँ चलो ना, मास्टर जी भी कह रहे थे भैया को टीके जरूर लगवाना। सबके भैया को टीके लग रहे हैं तो हमारे भैया को क्यों नहीं? चलोगे ना माँ? हाँ हाँ कांति जाएगी, जरूर जाएगी। माँ वहाँ हम एक नाटक भी करेंगे, पता है माँ? उसमें चीकू बीमारियों का राजा बना है। अच्छा, और बीमारी कौन सी है वो? टेटनस।